कहते दोस्त कि कितना भी ज्ञानी व्यक्ति के साथ बैठ लो, तजुर्बा तो हमेशा बेवकूफ़ बनने के बाद ही आता है। कहानी सुनाऊंगा, बहुत ही पुरानी कहानी है कि यमराज ने यमदूत को एक स्त्री की आत्मा लेने के लिए ज़मीन पर भेजा। यमदूत ज़मीन पर आया तो उसने देखा उसके घर पे बुरा हाल हो रहा था। उसका आदमी भी मर चुका था, उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां थी। घर में रोना पीटना, अब उसकी भी मृत्यु निश्चित हो गई थी। उसे यह चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा तरस आ गया और उसने उसकी कहते दोस्त कि कितना भी ज्ञानी व्यक्ति के साथ बैठ लो, तजुर्बा तो हमेशा बेवकूफ़ बनने के बाद ही आता है। कहानी सुनाऊंगा, बहुत ही पुरानी कहानी है कि यमराज ने यमदूत को एक स्त्री की आत्मा लेने के लिए ज़मीन पर भेजा। यमदूत ज़मीन पर आया तो उसने देखा उसके घर पे बुरा हाल हो रहा था। उसका आदमी भी मर चुका था, उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां थी। घर में रोना पीटना, अब उसकी भी मृत्यु निश्चित हो गई थी। उसे यह चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा तरस आ गया और उसने उसकी आत्मा लिए बिना वापस ऊपर यमराज के पास पहुंच गया। क्या आपको तो सब पता, आप देख नहीं रहे हो कि वो स्त्री कितनी परेशान है। उसकी 3 बच्चियां, उसका पति भी मर गया, उसका पालन पोषण कौन करेगा। आप उसको चाहें तो कुछ जीवन और भी दे सकते हैं। इस बात पर यमराज क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। बोला, अब तू मुझे सिखाएगा कि जीवन मृत्यु क्या है, किसको कब मारना है, क्या करना है। इस तेरी बेवकूफ़ी की सबसे बड़ा यही सज़ा है कि अब तू पृथ्वी पे जाएगा, धरती पे, जब तक तू अपनी गलती पे, बेवकूफ़ी पे 3 बार नहीं हंसेगा, तब तक तू वापस नहीं आ सकता। ये बात सुनने के बाद भी यमदूत को लग रहा था कि मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद सज़ा तो सज़ा है। वो अगले ही क्षण उसी पृथ्वी पे, उसी गांव में, उसी जगह आकर एक गरीब व्यक्ति के रूप में नहर के किनारे पड़ा हुआ था। ठंड का मौसम था। अगली शाम जब एक व्यक्ति उधर से आ रहा था, वो जूता चप्पल का काम करता था, सिलने का। उसने देखा एक मुझसे भी गरीब व्यक्ति वहाँ नदी के किनारे, नहर के किनारे पड़ा हुआ है। वो उसके पास गया, इसकी मदद करनी चाहिए। उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे अपने घर पे लोगों के लिए गर्म कपड़े लेने के लिए, पर उसने वो छोड़कर ये जरूर समझा कि इसको कपड़े दिलाते हैं। उसने सब कुछ उसको कपड़े दिलाया और फिर उससे बातें की तो उसे पता चला कि उसके पास घर भी नहीं है। कोई बात नहीं भाई, चल हमारे घर पे रह लियो। उसने यमदूत को अपने घर पे ले गया और उस रास्ते में बातें करते हुए गया। बोला कि ये पैसे मैंने अपने बच्चों को कपड़े लेने के लिए रखा था, तो मैंने आपको कपड़े ले लिए। अगर मेरी बीबी कुछ बोलती भी है तो गुस्सा करती है, तो परेशान मत होना आप। ये कह के उसको अपने घर ले गया और घर जाते ही उसकी बीबी शुरू हो गई कि परिवार हैं, बच्चे हैं ये। और ये बात यमदूत सुनकर हंसने लगा बहुत तेज से कि साक्षात इसके घर पे यमदूत आया, इसके घर पे ना धन की ना यश की कुछ भी कमी नहीं होती, और इसको क्या पता है। व्यक्ति बड़ा आश्चर्य हुआ, और खासकर इंसान इतना ज़्यादा सोच भी तो नहीं सकता है। तो व्यक्ति ने कहा, हंस क्यों रहे। बोला, अभी नहीं, वक्त आने पे आपको सब बता दूंगा। वो समय बीता। अगले दिन जब वो जूते सिलने का काम करने के लिए गया अपनी दुकान पे, तो इसको भी ले गया कि चलो आप भी करना। और यमदूत अगले दिन से उसने भी जूते का सिलने का काम चालू कर दिया। और इसने अपनी उसमें प्रतियोगिता इतनी अच्छी दिखाई कि पूरे शहर से, देश विदेश से वहाँ ऑर्डर आने लगे जूते सिलने। यमराज तो यमराज है, यमदूत तो यमदूत है। अपनी कला का प्रदर्शन किया, उसका कारोबार भी बहुत अच्छा चलने लग गया। सब अच्छा चल रहा था। उसी राज्य का सम्राट का मंत्री आया, बोला, राजा जी के पास इतने से ही चमड़े बचे थे और ये उनके लिए जूते बनाने हैं, तो जूते ही बनाइए, चप्पल ही ना बनाइए। वहाँ की प्रथा थी कि जब चप्पल बनाते हैं तो जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको पहनाकर शमशान तक ले जाते हैं। और यमदूत जो था उसने उस चीज़ चमड़े का चप्पल बना दिया।
सम्राट का जो सैनिक था, मंत्री था, वो क्रोधित होकर एक लकड़ी पास में थी, उठाया और उसे मारने को झपटा। तब तक कुछ लोगों ने जोर से चिल्लाया, अरे अरे उन्होंने उस चमड़े का जूता तो नहीं बना दिया। बोले क्या हुआ? बोले कि सम्राट की मृत्यु हो गई, चप्पल की जरूरत थी। वो सैनिक उस टाइम तो कुछ सोचा नहीं, तो तुरंत चप्पल उठाई लेकर वहां से चला गया। उस टाइम भी यमदूत बहुत तेजी से हटा, ये उसका दूसरा बार था। तो जो व्यक्ति था चप्पल सिलने वाला, उसने कहा अब क्या होगा? बोला सही समय आने पे बताऊंगा। उसके बाद वो भी दिन बीत गया। धीरे धीरे कर कर वही 3 लड़कियां फिर एक दिन उसी यमदूत के पास सैंडल बनवाने आई कि हमारी शादी पड़ गई है, मैं सैंडल बना दो। उसके साथ एक बूढ़ी अम्मा थी। तो यमदूत ने बातों बातों में पूछ लिया, वो तो पहचान गया कि आप लोग तो बहुत गरीब घर से थे, आप लोग यहाँ। तो उस बुढ़िया के साथ आई थी दादी अम्मा ने बताया, ये बहुत गरीब परिवार में थी, इसकी माँ की मृत्यु हो गई, हमारे पास बच्चे नहीं थे, तो इनका पालन पोषण मैंने किया और मैं ही इनकी ठाट बाट से शादी विवाह कर रहा हूँ। तो फिर यमदूत अपनी गलती पे पहुँचते हैं जैसा कि अच्छा बात ये थी, मतलब इनके जीवन में एक अच्छा परिवार, अच्छा खुशहाल जीवन था जिसे इन्हें जीना था। अच्छा तो ये बात थी, इनके परिवार में, इनकी लाइफ में एक अच्छा जीवन था, एक अच्छा यश था, इसलिए इसकी माँ की डेथ होने वाली थी। अब मुझे ये बात समझ में आई है। इसलिए प्रभु जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। हमें उस टाइम बुरा लग रहा था, लेकिन कुछ कहानियाँ होती। इस बात पे वो बहुत तेज़ी से हंसने लगा और उसके 3 बार हंसी के कारण तो उसने व्यक्ति का अब तो बता दो क्या बात है। तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं यमदूत हूँ, ये बात हुई थी। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। उसका 3 बार का हंसना सजा पूरा हो चुका था। दोस्त कहने का मतलब, कभी कभी हमें लाइफ में सिचुएशन में कोई कमी आती। अब बताओ उस छोटी बच्ची का क्या दोस्त था, लेकिन उनकी लाइफ में, उनके जीवन में एक बहुत ही अच्छा खुशहाल जीवन लिखा हुआ था। इसलिए उनके माता पिता की डेथ हुई, या फिर जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। मिलेंगे दोस्त एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।